नमस्कार मित्रों। मैं शिव शंकर आपको आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे स्वर्ण नेताओं के बारे में कि हमारी यूजीसी हमारा यूजीसी जो कानून आया है, और बहुत लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि हम 95% हैं, हम 90% हैं, 10% वाले को बुलडोजर चला देंगे, घर भगा देंगे, देश छोड़ो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। सुन रहे हैं 90% जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई, हमारे स्वर्ण नेता कितने हैं और क्या, मतलब उनका कुछ अस्तित्व है भी या नहीं है? हम लोगों का राजनीति स्तर पर कुछ है या नहीं? तो पहले तो बात करते हैं बिहार से, इसलिए कि मैं बिहार से हूँ। तो पहले बात करते हैं बिहार से। तो बिहार में जो विधायक हैं वो स्वर्ण, मैं किसी जाति को नहीं बांट रहा हूँ। स्वर्ण मतलब सारे जितने भी स्वर्ण हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, कास्त, जितने भी हैं, बनिया, जितने भी हैं, उनको सब पूरे जोड़ के 75 से अधिक विधायक जो हैं वो स्वर्ण समाज से आते हैं। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपको क्या कहते हैं, स्वर्ण स्वर्ण विधायक की हिस्सेदारी है। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ 243 सीट पर सरकार बनती है, 243 सीट है उस पर सरकार, आपको उसमें से समझिए कि 40% के अप्रोक्स, या 40 या 35% के अप्रोक्स स्वर्ण है। दूसरी बात करते हैं यूपी की। यूपी में करीब 120 से अधिक स्वर्ण विधायक हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी यही हाल है। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में जो है वो 125 से अधिक सांसद जो हैं वो स्वर्ण। तब फिर यूजीसी जैसा कानून कैसे आ गया? इन लोगों ने पूछा नहीं कि आप जो ये यूजीसी कानून ला रहे हैं, स्वर्ण विरोधी कानून ला रहे हैं, उससे समाज पर क्या असर होगा? एसटी, एससी, ओबीसी एक तरफ और स्वर्ण एक तरफ हो जाएंगे। उन्होंने पूछा नहीं। तो मुझे तो लगता है कि इन्होंने पूछा ही नहीं, इसलिए कि अगर ये आवाज उठाते तो ये कानून पहले ही नहीं आता। सरकार को इस पर सोचना पड़ता कि भाई, हमारे 125 सांसद जो हैं, अगर सरकार से खिसक लेंगे तो हमारी तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे भी बैसाखी पर यह सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू और अगर नीतीश कुमार ने अपना समर्थन खींच लिया तो ऐसे भी सरकार गिर जाएगी। तो फौरन समाज को तो ये पूछना चाहिए था, लेकिन सब क्या है ना, सबसे बड़ी दुविधा यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि स्वर्णों को किसी की परी ही नहीं है, चाहे वो आपके स्वर्ण समाज के नेता ही का है ना। उनको तो लगता है कि भाई इलेक्शन आएगा, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति स्वर्ण बेवकूफ है ही, हमको जाति के नाम पर वोट दे देंगे। उनके पास ऑप्शन ही क्या है? और ये सही बात भी है, स्वर्णों के पास ऑप्शन क्या है? कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते, आरजेडी के साथ जा नहीं सकते, सपा के साथ जा नहीं सकते, एक थोड़ा हल्का फुल्का बसपा है, लेकिन उसके साथ भी नहीं जा सकते। भाई, हर सारे पार्टियों में स्वर्णों का तो गत वही पूरा है। स्वर्णों का कहीं से कोई उपाय नहीं। एक बीजेपी को लोग अपना समझता था कि नहीं, हमारी अपनी पार्टी है, एक समझता था, लेकिन उसने भी दुत्कार दिया स्वर्णों को। तो भाई, हमको आपकी जरूरत नहीं है, हम एससी, एसटी, ओबीसी से मिलके सरकार बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है हमको। इस कानून से तो साफ यही साफ होता है, जाहिर होता है। और हमारे स्वर्ण समाज के जो विधायक और सांसद महोदय हैं, जिसमें गिरिराज सिंह हो गए, अनंत सिंह हो गए, राजीव प्रताप रूढ़ी हो गए, मनोज तिवारी हो गए, आपको रवि किशन हो गए, पवन सिंह हो गए,
आपको विजय सिन्हा हो गए जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, एक शब्द उनके मुंह पर नहीं आया कि हाँ यूजीसी कानून जो आया है वो गलत हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर स्टे लगाया, 19 मार्च तक का टाइम दिया सरकार को कि इस पर सुधार करके आप बताइए, तब इन्होंने ताली पीटना शुरू किया कि देख सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। अरे इससे पहले कहाँ थे, जबकि 13 जनवरी 2026 को यह लागू हो गया था। उससे पहले आपको बोलना चाहिए था ना कि नहीं ये गलत है, लेकिन किसी के मुंह में कुछ नहीं, सारे के मुंह सीले हुए, सारे स्वर नेता जितने थे सबके मुंह बंद, सबके मुंह बंद। कोई सवाल किसी से पूछ दो तुरंत, एक नित्यानंद राय जी थे, उनसे पूछा गया तो बोलते हैं हर हर महादेव। तो इलेक्शन में जनता भी आपको हर हर महादेव कर देगी। महादेव ना आदि है ना अंत है, उनका ना शुरू किसी को पता है और ना अंत किसी को पता है। महादेव विनाश के देवता है। ठीक है, हमारे यूजीसी कानून के लिए विष्णु शंकर जैन और रीना टी सिंह हमारी एक बहन है, एडवोकेट हैं, और विष्णु शंकर जैन जी जो हैं उन्होंने हमारे लिए लड़ा है। आपके सॉलिसिटर जनरल जो थे तुषार मेहता, वो तो हमारे खिलाफ में लड़ रहे थे, यूजीसी के पक्ष में थे वो, और हम लोग खिलाफ में थे। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि आपको स्वर्णों की कोई फिक्र नहीं है। अभी देखिए हमारे पंकज भैया जो है बेचारे अनशन पर बैठे हैं, किसके लिए? स्वर्णों के लिए। तो कहावत है कि स्वर्ण का दुश्मन एससी एसटी ओबीसी कोई नहीं है, स्वर्ण के दुश्मन खुद स्वर्ण ही है, जो उसके समाज में कुछ वैसे बैठे हैं तबके जो खुद ही हैं, दूसरा कोई नहीं है स्वर्ण का दुश्मन। स्वर्ण के दुश्मन उसके खुद के स्वर्ण हैं, जो उसके ही समाज में बैठे हुए हैं। आज भी बहुत लोग जो है वो यूजीसी का सही गिनाने में लगा हुआ है कि यूजीसी आने से ये हुआ, हो जाता, अच्छा हो जाता। एससी एसटी आके तो देख लिया ना हमने कि क्या हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने उसका स्वागत किया था। हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई होता होगा, लेकिन आपने मतलब जो जनरेशन अभी भारत के विकास के लिए अग्रसर हो रही है, तैयार हो रही है, आपने उसके पैर काटने की अगर कानून लाए हो तो वो तो कदापि माफ नहीं होगा। और इसको माफ करने का मतलब है कि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो हमसे पूछेगी कि जब ये कानून आ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे या चापलूसी कर रहे थे? और ये पूछा जाएगा। जैसे आज एससी एसटी ओबीसी लोग कहते हैं कि हमको 5,000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया, इसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं, बस ये कहानी कहावतों में है, इसका कोई साक्ष्य और प्रमाण है ही नहीं, ये कहानियों में है। किसने 5,000 साल, अभी तक कोई बता दे कि 5,000 साल तक मैं जिंदा था, जिंदा हूं, जो पानी नहीं पी? आखिर पानी आपको नहीं पीने दिया गया तो आप जिंदा कैसे रहे 5,000 साल तक? इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। उसी तरह हमारे आने वाली नस्ल पूछेगी कि आपने क्या किया अगर ये सब कानून रहे भारत में तो। और भारत में अगर ये कानून लागू होते हैं 19 मार्च के करीब, तो गृह युद्ध की तरफ तो ढकेल ही दे चुकी है सरकार इसको। भारत एक गृह युद्ध में जा रहा है। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि भारत जो है गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, लेकिन सरकार इसकी सुध लेने की बजाय बस इस बात को और तूल देते जा रही है, तूल देते जा रही है, और इसको बढ़ने दिया जा रहा है। वो हमारी बहन जो रुचि तिवारी है, उनके उनके साथ जो अभद्रता की गई, उसके आरोपियों का क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आज भी खुलेआम इंटरव्यू दे रही है।
टीवियों पर, चैनलों चैनलों पर। अभी वही स्वर्ण समाज किसी के साथ अगर गलती से उंगली उठा देता, तब देखते हैं क्या हाहाकार मचता। रुचि तिवारी के साथ इसीलिए कोई खड़ा नहीं है ना सरकार का, तो वो स्वर्ण है, ब्राह्मण है। तो जेएनयू में जो नारे लगते हैं, मोदी तेरी कबर खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या ब्राह्मणवाद की छाती पे, तो गलत कहाँ लगते हैं, सही लगते हैं। फिर सरकार को इतनी मिर्ची क्यों लगती है जब आप उसको रोक नहीं सकते हो? एक सीधी सी बात है, एक लड़की पर कुछ लोगों ने हमला किया, जब सरकार उसको सजा नहीं दिलवा सकती है, क्यों? क्योंकि भैया उसके कास्ट के लोग ज्यादा हैं, उसको अगर अरेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि ओबीसी, एससी एसटी के लोग नाराज हो जाए। उसको जब सजा नहीं मिल सकती है, तो फिर जेएनयू में जो होता है उसको क्यों सजा मिलेगी? उसको सजा मिलेगी तो वो गलत है, नहीं मिलनी चाहिए सजा। कानून सबके लिए बराबर है ना। फिर एससी एसटी एक्ट क्यों लग जाता है किसी पे? मेरा मन किया, हम उठे गए किसी पर एससी एसटी एक्ट लगा दिए। वो सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। स्वर्ण नेता भी खामोश। जो दरभंगा में हुआ 200 लोगों पे, उस पर कौन क्या बोल रहा है? कोई नहीं। एक शब्द सबके मुंह सिले हुए हैं। क्यों भाई? तो एससी एसटी ओबीसी की बात है, जहां बोलेंगे लोग नाराज हो जाएंगे। हमारे जो ऊपर साहेब बैठे हैं वो नाराज हो जाएंगे। स्वर्णों का क्या है? स्वर्ण तो ऐसे ही रोज मरते हैं, रोज हैं, 2% है, 4% है, मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? स्वर्णों के लिए फ्री, एससी एसटी ओबीसी के लिए फ्री कोचिंग, स्वर्णों को फीस देना है। अरे स्वर्णों का हाल भी देख लो, हंगर इंडेक्स में पता चल जाएगा। शर्म नहीं है तुम लोगों के आंख में? कितने स्वर्ण है जो अपने रोजमर्रा के लिए रोज मरते हैं एक दो रोटी के लिए। और स्वर्ण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी गलती है क्या? या एससी एसटी ओबीसी में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो बहुत पुण्य कमा के आया है, और स्वर्ण में कोई बच्चा पैदा हो रहा है भारत में खास करके, तो वो ये है, उसकी गलती है, उसे नहीं पैदा होना चाहिए। तो भाई एक कानून लाओ ना, अध्यादेश पास कर दो आप लोग मिलके, कि स्वर्ण का जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको गला दबा दिया जाए। पहले बेटियां होती थी, पहले इस जमाने में जब बेटियों को अभिशाप माना जाता था, क्या होता था? उनको लोग या तो भ्रूण हत्या कर देते थे, या पैदा होते ही कहीं फेंक आते थे, या जमीन में दाब देते थे। उसी तरह अध्यादेश ला के एक नियम कानून ला दो, सबसे अच्छा रहेगा ये। आपका कोई विरोध भी नहीं करेगा, इसलिए कि सबको मुक्ति मिल जाएगी। भाई आने वाली पीढ़ी की चिंता ही नहीं रहेगी। भाई चलो, बच्चा तो रहेगा ही नहीं तो उसका चिंता कहाँ रहेगा? फिर आदमी गधे की तरह कमाएगा, टैक्स देगा, 10% वाले टैक्स देंगे, 90% वाले ऐश मौज से खाएंगे। यही चलता रहेगा कानून। उसके बाद जब सारे 10% वाले खत्म हो जाएंगे, तो 90% वालों में से फिर उसको विभाजित किया जाएगा। वही आप फिर 20-30% आप हैं, और क्या कहते हैं 70% आप हैं, तो 30% वालों को फिर उसी तरह नोचा जाएगा, खरोचा जाएगा, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, फिर उसी तरह बांटा जाएगा। और इससे हमारा देश नंबर वन अर्थव्यवस्था पर, नंबर वन पर अमेरिका को पछाड़ के आएगा, आगे नंबर वन कहलाएगा। चांद पर, चांद पर हम लोग जीवन खोजेंगे उससे।
मंगल पर जीवन खोज लेंगे, ठीक है। हम लोग कावेरी इंजन बनाएंगे, जेट इंजन बनाएंगे, उसी से, जातिवाद करने से ही। भारत इतना समृद्ध होगा, भारत माता हमारी इतनी समृद्ध होगी कि जेट इंजन बनाएंगे जातिवाद करने से हम लोग। पाकिस्तान वाले हंसते होंगे हम लोगों पे, पाकिस्तान वाले हंसते होंगे हम लोगों पे, बांग्लादेश वाले हंसते होंगे हम लोगों पे कि देखो यार, एक हिंदू मुल्क है, हिंदू जो है बहुसंख्यक तो भारत में ही है ना, और तो कहीं हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। और देखो यार, एक हिंदू खुद एक साथ नहीं रह पा रहा है, और ये कहते हैं कि हम पीओके ले लेंगे, हम अखंड भारत बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बाघ मारेंगे सियार मारेंगे। अरे साथ रहने का तो है ही नहीं किसी को हिम्मत। और जबकि आज के समय में सब कोई अपना कमा रहा है, सब कोई अपना खा रहा है, सब कोई अपनी शिक्षा से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल स्वर्ण हो। मैं ये नहीं कहता कि स्वर्ण बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, यहाँ भी एक से एक लोग भरे पड़े हैं, तेज के तेज भी हैं और निम्न स्तर पर भी हैं। एससी एसटी ओबीसी में भी यह नहीं है कि सारे निम्न स्तर के हैं, वहां भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी जानकारी स्वर्णों से ज्यादा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक साथ रहने के लिए बोल दिया गया है, सिर्फ एक साथ हिंदू राष्ट्र की बात हुई हो रही थी, यहाँ बंटवारा हो गया। यहाँ पर कुछ लोग बौद्ध धर्म को लेके चले आए, कुछ लोग कोई धर्म को लेके जा आ रहे हैं, कुछ लोग कोई धर्म को लेके जा रहे हैं। अरे तो बढ़ते रहो ना, बढ़ते रहो। बट के पाकिस्तान बट के बना था 1947 में, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। देखो हिंदू वहां कितना है, चिंता मत करो, यहाँ भी कम हो गए। अब कम रहे हो, नहीं दिख रहा है तो केरल जाके देख लो, पता चल जाएगा। वहां जाके कहो ना, नारा लगाओ जाके, जाओ, समझ में आ जाएगा क्या चीजें हैं वहां। आज भी अगर दिमाग नहीं खुला है आप लोगों का, अब भी नहीं खुला है, और आप किसी को अपनी, आप जो अपना धरना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप किसी नेता को हाईजैक करने दे रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। जिस दिन आप आज एससी एसटी ओबीसी स्वर्ण में बटे हो, जिस दिन आप हिंदू बनोगे, जिस दिन आप पर कोई किसी भी मुसलमान का जुल्म होगा, जिस दिन आप हिंदू बनोगे, उस दिन आपको कोई बचाने नहीं जाएगा। ये बात आप याद रखना, कोई बचाने नहीं जाएगा। ये नेता आपको दम नहीं जाएंगे, सबसे पहले ये प्लेन पकड़ के भागेंगे विदेश, आप लोग आपको मरने के लिए छोड़ के चले जाएंगे। आपका साथ देगा, आपका आपके बगल में जो स्वर्ण होगा, जो एससी होगा, जो एसटी होगा, जो ओबीसी होगा, वही आपके साथ खड़ा होगा। इसीलिए आज अभी भी वक्त है, अपने आप को जातियों में मत बांटो। बार बार बोला जा रहा है, कुछ छुटभइये लोग जो हैं वो आपको जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी का तो अब समय लद गया, बीजेपी अब नहीं आने जा रही है दोबारा लोकसभा चुनाव में। जो इसने काम किया है, और जो भी स्वर्ण नेता हैं वो भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन आपस में मतभेद मत करो। मनभेद हो सकता है, नहीं मतभेद हो सकता है, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, मतभेद हो सकता है, मनभेद मत करो। हम किसी बात पे एग्री ना हो चलेगा,
आप किसी बात पर एग्री ना हो चलेगा, आप कहो दिन है हम कह रात है चलेगा, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद चल सकता है, मन भेद ना चले, इसलिए कि नेताओं में मन भेद नहीं होता है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बात आप गौर कर लो। नहीं तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, सब बैठ के एक साथ चाय पीते हैं, हा करते हैं, गले मिलते हैं। आपके चंद्रशेखर रावण जी गिरिराज सिंह से गले मिल रहे थे। नहीं विश्वास है तो गूगल पर फोटो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। और आपस में हम लोगों को लड़ा रहे हैं, स्वर्ण ST SC OBC जय भीम का नारा देके आप लोगों को बरगला रहे हैं और आपको लड़ा रहे हैं। स्वर्णों और ST SC OBC को आपस में लड़ा रहे हैं। नेता का यही काम है, फूट डालो राज करो। ये अंग्रेज से सीख के आए हैं, और आज जो भारत इतना दिन गुलाम रहा वो इसी का देन था। अंग्रेज भी आए थे, उन्होंने भी फूट डालो राज करो का किस्सा किया और जाते जाते भारत के टुकड़े करके गए। और यही चीज आज हो रहा है, ये लोग भी जाते जाते भारत को टुकड़े करके जाएंगे, अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो। आज तक आजादी के बाद से आज तक POK नहीं ले पाए ये लोग। अब क्या लेंगे POK? यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आप एड़ी की टक्कर के मर जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं। रावण ने कहा था अपने नाना से एक संवाद में, कहा था कि मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन जो मृत्यु के डर से पहले ही जीना छोड़ दे उससे बड़ा कायर कोई नहीं है धरती पर। मरना सबको है, आज मरो कल मरो परसों मरो, जब मरो मरना सबको है। कोई यहाँ रहने नहीं आया है, कोई किसी को अमरता का वरदान नहीं है। लेकिन ऐसा कर्म करके जाओ, ऐसी चीजें करके जाओ जिससे कल होके तुमको तुम्हारे लोग 5 लोग नाम लें, और वो भी अच्छे के लिए नाम लें कि नहीं आपने अच्छा करके गया। जैसे APJ अब्दुल कलाम, हम लोग आज भी उनके आदर में नमन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, तो इन लोगों के नाम में से सर झुक जाता है लोगों का। तो ऐसा काम करके जाओ अपने समाज में, अपने देश में, अपने गांव में, कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जिससे लोग आपका नाम ले। ऐसा काम करके मत जाओ जिससे 5 लोग आपको गाली दें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि आपस में हम लोग मिल के रहें, किसी को भी मतलब उल्टा ना बोले, ना आप उल्टा बोलो ना हम उल्टा बोले। सब कोई भारत माता की संतानें हैं, सब कोई भाई हैं, और भाई बन के ही रहे। बस आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। दोस्तों, मेरे चैनल को रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस दोस्तों रिक्वेस्ट है, मिलके रहें। जय हिंद, जय भारत।